राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा कब है, किस दिन आपको स्नान और दान करना है, किस दिन आपको व्रत रखना है और जानेंगे कई शुभ मुहूर्त जो इस दिन बन रहे हैं और साथ ही चंद्रोदय का शुभ समय। देखिए, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत, स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप मिटते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा की रात चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। चंद्रमा की पूजा के बिना आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत पूर्ण नहीं होता। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा का भी साया है। तो आइए जानते हैं कि किस दिन आषाढ़ पूर्णिमा है, कब व्रत रखना है, क्या मुहूर्त है और क्या है चंद्रमा का उदय होने का समय। इस वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को 1:36 रात्रि पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 11 जुलाई की रात्रि 2:06 पर होगी। उदय तिथि और चंद्र उदय समय के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार को रखी जाएगी। इस साल आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान एक ही दिन यानी कि 10 जुलाई को होगा। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय और चंद्रोदय दोनों एक ही दिन है यानी कि 10 जुलाई को। इसीलिए व्रत, स्नान और दान आपको एक ही दिन करना है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:50 तक है और ब्रह्म मुहूर्त को आपको आषाढ़ पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय है। यदि आप इस समय स्नान नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय के बाद भी आप स्नान कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त 11:49 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा का निशिता मुहूर्त देर रात रात्रि 12:06 से लेकर 12:47 तक रहेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन इंद्र योग प्रातःकाल से लेकर रात्रि 9:38 तक रहेंगे। उसके बाद वैधृति योग बनेगा। इस साल के आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूरे समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चांद निकलने का समय रात्रि 7:20 पर है। जो लोग व्रत रखेंगे उनको चंद्रमा की पूजा और अर्घ उस समय पर देनी है जब चंद्रमा आसमान में पूर्ण रूप से निकलकर अपनी रोशनी बिखेरे रहा हो। तो उस समय पर आपको चंद्रमा को अर्घ देना है और अपनी पूर्णिमा का व्रत संपूर्ण करना है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया है लेकिन यह पाताल लोक में है। उस दिन भद्रा सुबह 5:31 पर लगेगी जो दोपहर 1:55 तक रहेगी। पाताल की भद्रा को अशुभ प्रभाव नहीं होता है, इसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से परिवार में सुख और शांति आती है। रात के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और वैभव में बढ़ोतरी होती है। वहीं चंद्रमा की पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही अगर कुंडली का चंद्र दोष है तो वो भी दूर होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा भी है। इस दिन को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन आप व्यास पूजा करेंगे और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत और गौरी व्रत का भी समापन होता है। तो जो लोग कोकिला व्रत धारण करते हैं या फिर गौरी व्रत धारण करते हैं वो इस दिन इस व्रत को संपूर्ण करेंगे। तो पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, चंद्रमा को अर्घ दें, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें, गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अपनी क्षमता अनुसार उन्हें दान दक्षिणा जरूर दें। आषाढ़ पूर्णिमा पर पूजा, स्नान, दान और पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं। इस दिन रात्रि के समय चंद्रदेव को अर्घ देना भी शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी डालकर भोग जरूर अर्पित करें।
साथ ही गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों की सेवा कर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगती हो तो अपना प्यार हमारे वीडियोस पर बनाए रखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।